ओम शांति। आज का मुरली का डेट 10/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने शुभ धाम जाते हो, भाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काक विस्ता सुना, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेखद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। डबल ओम शांति माना एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। तो डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, ओम शांति, और दूसरा ओम शांति बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? किसेर को हम विजय पाबे? विजयटा किसे? बाप के वर्षे के। बाबा जी आमादेरके सम्पद दीते एसेछेन, खजाना दीते एसेछेन, तो सेटार उपरे विजय। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। तो स्वर्गे जावा एटाई होच्छे जे बाबार प्रॉपर्टीर उपरे विजय प्राप्त करा। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में तो जाना जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। एखोनो तो अनेक दुख चलছে, आरो अनेक अनेक बेशी दुख आसবে। ड्रामा के चक्रों को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने। बाबा तो अनेक बार सृष्टिते एसेछेन, आबारो बाबा एसेछेन अनेक आत्मा के सब आत्मादेरके मशा माछिर मतन ऊपरे फिरिए लिए जेते। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। तो निर्वाण धाम तो बाबार घर, तो बाबा ओखाने गिये बाच्चादेरके फेरत निये जाबेन, गिये बाबा ओखाने थेके जाबेन, बाबा विश्राम करबेन। तो बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम अपने शुभ धाम जाएंगे, भाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। आमादेर मूल लक्ष्य किन्तु एटा जे आमरा शुभ धामे तो जाबो, सत्य जुगे तो जाबो, भाया शांति धाम। यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। आमरा रोज सुनছি जे पतित पावन बाबा आमादेरके पढ़ाচ্ছেন पावन बनानोर जन्य। पावन करने का सहज उपाय बताते हैं। पावन हওয়ার सहज उपाय की करे सहजे पावन हওয়া যাবে? ना तो गंगाय गिये स्नान करे, ना भक्ति पूजा पाठ करे, ना तीर्थयात्रा करे। बाबा बोले पावन हওয়ার सहज उपाय होच्छे बाबाके याद करा। एछाड़ा पावन हওয়া और द्वितीय कोनो रास्ता नहीं। यह भी नई बात नहीं। लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ
भूल कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। हाँ, एक कथा तो शास्त्रे आछे, गीताय आछे, महाभारते आछे जे भगवान एसे राजयोग शिखिয়েছিলেন, किन्तु भगवानेर नामटा भूल करे कृष्णेर नाम दिए दिएছে। ऐसे भी नहीं है, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बाबा बोलছেন যে এটাও নয় যে বাবা যে নলেজ দিচ্ছেন সেই নলেज गीता ছাড়া আর কোনো শাস্ত্রে হয়। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। যেমন বাবার মহিমা গায়ন করা হয় এরকম তো আর কোনো মানুষের মহিমা হয় না। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। बाबा यदि নাই আসেন तो सृष्टि चक्र घुरবে কি করে? तो बाबाई तो एसे এই চক্রের সমাপ্তি করেন, আবার নতুন করে শুরু করেন। तो दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। ये चक्र तो घुरते घुरते एक समय तो शेष হবে, আবার নতুন করে শুরু হবে, আর এর জন্য বাবাকে আসতেই হবে। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाबा प्रथमे की करबे? एकदम कलि जुगेर एकदम लास्टे, আমরা তো সংগম যুগে, বাকি দুনিয়া তো কলি যুগে না, তো একদম লাস্টে কি হবে? বাবা সব আত্মাদেরকে শান্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এইবার ওইখান থেকে দেব আত্মারা আবার এই ধরতিতে পৃথিবীতে নেমে আসবে, সত্য যুগের সূচনা হবে, অর্থাৎ কি চক্র আবার শুরু হবে। तो बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है कि गीता में। এই যে কথাগুলো যে ঈশ্বর এসে কলিযুগকে শেষ করে সত্যযুগ বানান, সেখানে দেবতাদের রাজ্য হয়, এইসব কথা কিন্তু কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। কেবল রাজযোগের কথা গীতাতেই লেখা আছে। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। যদি একবার মানুষ জেনে যেত যে ভগবান আবুতে এসেছেন, তো তাহলে কেমনভাবে ভাবতে থাকতো, তাহলে ছুটতো সেখানে ভগবানের সঙ্গে মেলার জন্য। सन्यासी भी चाहते तो है ना भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। बाबा बोलছেন সন্ন্যাসীরাও চায় ভগবানের সঙ্গে মিলতে, তারা চেষ্টা করে যে কী করে ঘরে ফিরে যাব। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। এই কথা তো বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন। যখন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য এত ধর্ম কিছুই ছিল না, আর এখন বর্তমানে এত ধর্ম হয়ে গেছে কিন্তু দেবী দেবতা ধর্ম নেই। तो बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। दैवी राज्य स्थापना बाबा ब्रह्मा द्वारा करें। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। আমাদের লক্ষ্যই কি? যা দেবী দেবতা হওয়া, তার মধ্যেও আবার লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়া। इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे राजधानी जरूर स्थापन होती है। এগিয়ে গিয়ে সবাই ধীরে ধীরে বুঝবে যে হ্যাঁ সত্যিই কিন্তু ভগবান এসেছেন, দৈবী রাজধানী স্থাপন হয়ে গেল, এই কথা তো লাস্টে বুঝবে, কিন্তু তার আগে তো এই রাজধানী স্থাপন হয়েই যাবে। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। যখন আমরা স্বর্গে ছিলাম তখন কিন্তু নাম ছিল ভারত, যখন আমরা নরকে এসে গেলাম তখন নাম হলো হিন্দুস্তান। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में एक है कि शुद्धा। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं,
तुम बच्चे रोशनी में हो। বাবা বলছেন যে এখন তো এই দুনিয়ার জন্য বলা যাবে অজ্ঞান, অন্ধকার, রাত। আর রাতেই কিন্তু মানুষ ধাক্কা খায়, অন্ধকারে ধাক্কা খায়। আমরা তো আলোর দুনিয়ায় চলে এসেছি। यह साक्षी को बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेखत सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से कोनो घटनाई किन्तु एक ही दिने एक ही मुहूर्ते पुनरावृत्त হয় না। হ্যাঁ, 5000 বছর পর ওই ঘটনা আবার হয়, কিন্তু এই এখন তো সৃষ্টি যখন চালু আছে তখন প্রতি সেকেন্ড সেকেন্ড সমস্ত ঘটনাই কিন্তু বদলে যেতে থাকে। একদিন অন্য দিনের সঙ্গে মেলে না, এক সেকেন্ড অন্য সেকেন্ডের সঙ্গে মেলে না। সারি দুনিয়া কি এক বদলতি রহতি হ্যায়। এই জন্যই গীতায় 15 অধ্যায় এই সৃষ্টিকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অশ্বত্থ মানে যা, এটা কিন্তু অশ্বত্থ গাছ নয়, এখানে অশ্বত্থের ভূপত্তি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যা প্রতি মুহূর্তে বদলাতে থাকে। नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है कि दुख की सीन। এই সময় তো টোটাল দুঃখের সিনই চলছে, সবাই অনুভব করছে। अगर सुख है तो भी काल विस्तार समय। যদি বা কারো সুখ আছে তো খুব অল্প সময়ের জন্য, অল্পকালের সুখ, বাকি दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। হয়তো এই জন্মে কারো সুখ হলো কিন্তু পরের জন্মে তার দুঃখ। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यो रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। এখন আমরা জানি যে আমরা আমাদের আসল যে ঘর শান্তিধাম ওইখানে ফিরে যাব, কিন্তু ওইখানে যাওয়ার জন্য পাবন হতে হবে, আর পাবন হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে। শ্রী শ্রী ने, श्री श्री माना बाबा, श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर हो। अब आप ही कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা দরকার যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़े। तरस अर्थात रहम, भगवाনের উদ্দেশ্যে বলে যে আমি নির্গুণ হারে, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, तो তুমি আমাকে দয়া করো। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। বাবা বলেন যে আমি তো কাউকে দয়া করতে পারি না, কারণ কি? বাবা যদি দয়া করেন তাহলে এই দুনিয়াতে যারা মহা মহা পাপ করছে তাদেরকেও দয়া করতে হবে, নাহলে তো পার্সিয়ালিটি হয়ে যাবে। তাই বাবা বলেন তুমি নিজেই নিজেকে দয়া করো। তো বেরহমি রাবণ तुमको दुख में ले जाती है। বাবা বলছেন যে নির্দয় যে রাবণ তোমাদেরকে দুঃখে নিয়ে আসে। यह भी ड्रामा में मूल है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाबा बोलছেন রাবণেরও কোনো দোষ নেই, কারণ সৃষ্টিরূপী নাটকে ওরও পার্ট আছে। তো বাবা যে এসে আমাদেরকে রায় দেন, বাবা শ্রীমত দেন, তো সেটাই কিন্তু আমাদের জন্য বাবার দয়া, বাবার रहम। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्य का दोष है, चक्रों को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियाँ बताते रहते हैं। रावणের থেকে মুক্তির উপায় बाबा তার কিছু যুক্তি আমাদেরকে বলেন। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बनेगे। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। বাবা বলছেন যে দেখো রাবণের মত প্রমাণ চলতে গিয়ে তুমি কত পাপ আত্মা হয়ে গেছো, এটা তো পুরানো দুনিয়া, এখন আবার করে নতুন দুনিয়া আসবে। চক্র তো ফিরে না। যেমন আমরা জানি বছরের 12টা মাস,
ঘুরতে ঘুরতে একদিন শেষ হয়, আবার নতুন করে বছরের নতুন মাস শুরু হয়। तो এতেও তাই হবে। सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ति। विपरीत बुद्धि माना भगवानेर थेके ईश्वरेर थेके यदि विपरीत बुद्धि थाके तो ताहले तार विनाश है। यह होने का है और हम बिना विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। एक कथा बला है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, अर्थात बाबार प्रति यदि कारो प्रीत थाके विनाशकाल तो चलছে तो ताहले किन्तु से तार विजय हो जाए, से स्वर्ग दुनियाय पौंछाबे। बाकी सब होंगे कि नहीं, बाकी तो सबाई ओखाने जेते पारबे ना। यह भी समझते हो पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। कारण देवतादेर मेन विशेषताई होच्छे पवित्रता। पवित्रतार कारणेई देवत्व अर्जन करा जाए। ताई बाबा बोलছেন যে এই রকম তো কখনোই হবে না যে पवित्र ना হয়ে देवता হওয়া যাবে, সেটা তো খুব মুশকিল কথা। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। बाबाई एसे आमादेरके कि करे सम्पूर्ण पागल हওয়া যাবে তার মত দেন। এই রকম মত তো আর কারো কাছে পাওয়াই যায় না। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। और बाबाई श्रीमत कখন देन, बाবার पाठ कখন, कलि जुगेर अंत और सत्य जुगेर आदि, এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণ अर्थात संगम जुगे। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। ये आत्मिक ज्ञान के दें ना ज्ञानेर सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उनके ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। यह को ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। बाबा बोलছেন যে এই কথা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমরা এই সময় ফেল করি তা প্রতি কল্পে কল্পের জন্য ফিক্স হয়ে যাবে, ফেলই করবে, প্রত্যেক কল্পে ফেল করবে, খুব জোর চোট লেগে যাবে। এবং বাবা বলছেন শ্রীমত প্রমাণ না চললেই কিন্তু চোট লাগে। ব্রাহ্মণों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। ব্রাহ্মণদের নিয়ে তো নিয়মিত তাই যে ব্রাহ্মণদের এই বংশাবলী এ তো বাড়তেই থাকে। तो इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। हाँ, किन्तु बाढ़ते बाढ़ते एक लिमिट आछे, कतटा बाढ़बे, देवतादेर संख्या जत ततटा। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, वो जो बाबा बोले गॉड रेस ताला, गॉडेर रे पड़ले तबे आमादेर सेई बुद्धिरूपी ताला खुले। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है। बाबा बोलছেন এগিয়ে গিয়ে দেখা যাবে আর কার কার বুদ্ধির তালা খোলে, এও ড্রামা। फिर सतयुग से रिपीट होगा, আবার নতুন করে কল্প শুরু হবে, নতুন করে সত্যযুগ শুরু হবে। लक्ष्मी नारायण जब तक पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। हाँ, এবার বছর গোনা হবে কখন থেকে, যেদিন লক্ষ্মী নারায়ণ তাদের রাজগদিতে বসবেন, তাদের স্বয়ংবর সভা হবে, সেই দিন থেকে বছর গোনা শুরু হবে। 111। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 बरस तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। বলছেন তোমরা লেখো না যে 1 থেকে 1250 বছর পর্যন্ত স্বর্গ। তো যেমন আজকে ডেট হচ্ছে
10, 7, 20। বাবা বলছেন ওখানকার ডেট কী হবে? লক্ষ্মীনারায়ণ রাজগতিতে বসবে, তো সেই দিন থেকে কাউন্ট করা হবে 1, 1, 1। দিনেরও 1, মাসেরও 1, বছরেরও 1। 1250 বছর तक सब। कितना क्लियर है? कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। तौफार आदि सब इस समय के हैं। माने संगम जुगे बाबा एवं आमरा मिले जा किछु करेছি সেইগুলোকে उत्सव रूपे तारपरे पालन करा হয় भक्ति मार्गे। नम्बर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कारण बाबा प्रथम ब्रह्मा शरीरे एलेन, ওই দিন থেকেই তো বাবার সাথে আমাদের রিলেশন শুরু। তো সেই জন্য প্রথম যে পর্ব পালন করা হয় সেটা শিব জয়ন্তী। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। যখন কলিযুগের অন্তিম এসে যায় তো অবশ্যই বাবাকে আসতে হয় এই পুরানো দুনিয়াকে চেঞ্জ করার জন্য। चित्र को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। बाबा बोलছেন যে চিত্রকে যদি কেউ ভালো করে দেখে, যে চক্র যদি সৃষ্টি চক্রকে দেখে কেউ, তো বাবা বলছেন যে কত সুন্দর হিসাব করা আছে এটাকে বুঝতে হবে। এটাকে সৃষ্টিরূপী ঘড়ি ওই জন্য বলে। तुमको यह खातिरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों का भी देखेंगे। साक्षी हुए अन्यदेरटाও देखবে। अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। बाबा বলছেন স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করে লৌকিক জীবনে, তো তারা কি তাদের রেজাল্ট কি জানতে পারে না? তারা কি বোঝে না যে আমি কেমন পড়াশোনা করছি, কোন সাবজেক্টে আমি মানে ঠিক আছি, কোন সাবজেক্টে আমি কাঁচা আছি? বোঝে না। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। से নিজেও জানি না এই বিষয়ে কাঁচা আছে। फिर नापास हो जाते हैं तो इस सब्जेक्ट में तो फेल कर जाए। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। हाँ, वो तो माने कि হবে বুক ধড়ফড় করবে যে আজ আমার পরীক্ষা, আমি তাতে ভালো নাম্বার তো নিতে পারবো না, এই জন্য ভয়তে তার বুক ধড়ফড় করে। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। তোমরাও কিন্তু লাস্টে তোমাদের রেজাল্ট দেখতে পাবে, আর তখন তো রেজাল্ট আউট হয়েই গেল। না পাস হয়ে গেলে মানে ফেল করে গেলে আর তো কিছু করার নেই। ওই পড়াতে তো ফিরবি নেক্সট ইয়ার সে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে পারে, এখানে তো আর কিছু করার থাকবে না। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। বা বলছেন টিচারও নারাজ হয়ে যায়। কেন না? টিচারের তো মনে হবে না যে আমার স্কুল থেকে কেউ কম নাম্বার পেলো বা ফেল করলো, তো তাহলে টিচারের বদনাম হয়, ওই জন্য টিচার না পাস হয়ে नाराज हो जाए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है। बाबाও জানে যে সেন্টারে কোন কোন টিচার ভালো টিচার, ভালো পড়ায়, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है। মধুবনে যে নিয়ে যায় তখনও বোঝা যায় যে কোন কোন টিচার তার স্টুডেন্টদেরকে ভালো করে তৈরি করে পড়া ঠিক করিয়ে তারপরে নিয়ে এসেছে, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है। बादल কেন বললেন বাবা? বাদল মানে কে? তো বাবা বললেন বাদलों को ले आना মানে যারা গ্রহণ করতে পারবে, যারা ওখানে গিয়ে বাবার জ্ঞানকে গ্রহণ করে এখানে এসে নিজের নিজের জায়গায় এসে বর্ষণ করবে, অর্থাৎ অন্যদেরকে শোনাবে, অন্যদেরকেও তৈরি করবে। তাই বাবা বললেন बादलों को लाना है। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहेगी। বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে গেলে তো সেই ঝামেলায় থাকতে হবে, ভালো করে তখন বাবার জ্ঞান শোনা, ক্লাস শোনা এগুলো করতে পারবে না। তো বাবা বলছেন তো সেই জন্য তুমি একা বেরিয়ে এসো।
বেরিয়ে এসো তো তোমার বুদ্ধি তাহলে ঠিকভাবে লেগে থাকবে। बच्चों को तो कुआं भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। बाबा बोलছেন যে দেখো পুরানো দুনিয়া তো এবার কবরস্থান হয়ে যাবে, কারণ কি প্রত্যেকেরই শরীর এই মাটিতেই মিলিয়ে যাবে। তাই বাবা বলছেন যে দেখো যখন নতুন বাড়ি বানানো হয় তো তখন বোঝে না যে আমার নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, এই পুরানো বাড়ি আমরা ছেড়ে দেবো, এই বাড়িকে ভেঙে দেওয়া হবে, নতুন বাড়িতে আমরা চলে যাব। তো এই সৃষ্টির জন্য ভাবা দরকার যে এখন তো সব খালাস হয়ে যাবে, বিনাশ হয়ে যাবে, তা আমরা নতুন দুনিয়া যাব। তাই পুরানো দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তি বস্তু কোনো কিছু প্রতি আকর্ষণ না রাখাটাই ঠিক। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि में नए मकान तरफ रहती है, चुप कर तो नहीं बैठ जाते। वह कौन है हद की बात, यह कौन है बेहद की बात। বাবা বলছেন যে যখন নতুন বাড়ি তৈরি হয় তো তখন যে যাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে তারা কি চুপ করে বসে থাকে? তাদের ধান্দাদনি যেটা কাজকর্ম যেগুলো সেগুলো তো করতেই হয়। তো এখানেও তাই, নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে, আমি চুপচাপ বসে যাব তা করলে হবে না। পুরানো দুনিয়া থেকে জীবন অতিবাহিত তো করতেই হবে, কিন্তু বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এই দুনিয়া এবার খালাস হয়ে যাবে, আমি নতুন দুনিয়ায় যাব, তাই নতুন দুনিয়ার মতো নিজেকে তৈরি হতে হবে। यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे, याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। बाबा बोलছেন বাচ্চাদের সামলাবে তো ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি যেন বাবার সাথেই লেগে থাকে। বাবা শান্তিধাম ঘর আর সুখধাম মানে সত্যযুগ, এই দিকে বুদ্ধিকে লাগাতে হবে, না হলে কিন্তু ইয়াদ না করলে তুমি পবিত্র হতে পারবে না। ইয়াদ সে পবিত্র, জ্ঞান সে কমাই। তো বাবা সেই জন্য বলেন ইহা তো সব হ্যাঁ পতি, হ্যাঁ, তো সেই জন্য বাবা বলেন না ইয়াদের দ্বারা কী হবে, তোমরা এবার হেলদি হয়ে যাবে, আর জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলদি হবে, সম্পদশালী হবে। এই দুনিয়ায় তো সব পথে दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। মানে বিষয় বৈতরণী নদী থেকে নতুন যেটাকে দুধসাগরের নদী বলে, ক্ষীর সাগর বলে, ওইখানে বাবা নিয়ে যাবেন, তাই बाबाকে खिवैया अर्थात माझी बोले। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, बाबा जे माझी नामटा এটা अर्थ सहित रखा হয়েছে না। यह सब महिमा करते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सतीत में ऐसे कहेंगे क्या? এখন বর্তমানে বলে नैया আমার এই নৌকাকে পার করো, তো বাবা বলছেন সত্যযুগে কি বলবে এই কথা? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। माना मधुबनी যারা জ্ঞান বোঝে না, যারা জ্ঞানকে মানেও না, বিশ্বাসও করে না, তাদেরকে কিন্তু নিয়ে আসা, মধুবনে নিয়ে আসা উচিত না। तो पाप की शक तो मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स तो कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है, बात कार्य करो तो 2 दिन ही तक तीर लग जाए। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। बाबा बोलছেন
কেউ যদি মনে করে যে মধুবনে যাব, সেবা করতে যাব, ছুটি নিলে আমার চাকরি চলে যাবে, তো বাবা বলছেন ঠিক আছে একটা যাবে, তোমার যোগ্যতা অনুসারে তুমি আবার একটা চাকরি পাবে। তো বাবা বলছেন আসলে কিন্তু যারা দিল বলা হবে, যাদের বাবার সাথে অন্তরের মিল আছে, অন্তরের ভালোবাসা আছে, তাদের কিন্তু চাকরি ছুটে যায় না। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते हैं मुझे मत कहो। বাচ্চারা কেউ হয়তো পত্নী বাবার কাছে রিকোয়েস্ট করে কি বাবা আমার পতির বুদ্ধি খুলে দাও, হ্যাঁ তার বুদ্ধিকে তুমি চেঞ্জ করে দাও। বাবা বলছেন তুমি আমাকে বলো না, तुम योग बल में रहो फिर बैठ ज्ञान सुनाओ। बाबा বলছেন তুমি बाबार यादे থেকে যোগ বলে থেকে তুমি তাকে জ্ঞাन বোঝাও। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। बाबा বলছেন যে এটাই রেওয়াজ হয়, যদি কেউ শোনে যে অমুক গুরুর কাছে গিয়ে ওর ফায়দা হয়েছে तो बस उन्हीं तो तार पीछे जाए। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ती हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। भाव বলছেন কাউকে না দেখে তুমি নিজেকে দেখো যে আমি কতদূর ঠিকঠাক পড়াশোনা করছি। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो। यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मनमना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अर्थ का राज भी समझाते हैं। चित्रों भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, एर माने बोझाते होबे जे विष्णु माয়ের नाभिर साथे तार सन्तानेर नाभिर कानेक्शन थाके, विष्णुर नाभि थेके ब्रह्मा माने तार माने कि से विष्णुकुले छिलेन तिनि ओई आत्मा 84 जन्म निये अंतिमे एसे ब्रह्मा हुए। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है। बाप बैठ समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, कोई कोई शास्त्रों में चक्रों भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिखी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिखी हैं, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, कारण कि दिन प्रतिदिन समय किंतु कमे जाच्छे। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी कर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चाक रखो तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। बाबा बोले तुम चुपचाप बसे कि करो, तुम्हार चार्ट चेक करो, जेखाने तुम भूल करेছো তোমার নিজেরই তখন পশ্চাতাপ হবে, তুমি নিজেকে ঠিক করে নিতে পারবে। योग जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, এটারই মানে হচ্ছে যোগ বলের দ্বারা তুমি নিজেই নিজেকে মাফ করে দিয়েছো। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते,
ड्रामा में क्षमा अक्षर भी नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाबा बोले जे पापेर भोग किन्तु ओई आत्माके करते हैं, कारण कि कारोई कोनो कर्मेर क्षमा है ना, कर्मेर फल तो प्रत्येक पेते ही हो। बाप कहते हैं हर बात पे मेहनत करो। बाप एक युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुमको ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ में बच्चे नंबरवार करते हैं, सबाई एक रकमेर पुरुषार्थ करे ना, যেমন লৌকিক দুনিয়ার পড়াশোনাতেও হয় এখানেও থাকে। हाँ सबार मध्य सबार एक रकम तो है ना, नंबर बताते। फिर कहते थे इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। এই কর্মে ফেল করছো মানে, সময় নষ্ট করে দিচ্ছ মানে। बाबा बोलছেন जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तुम्हें और ऊंचे पद पावे ना। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हैं। भावছেন कारण कि एखोनी किन्तु जमा करार समय, एरपरे तो धीरे धीरे कमते थाकबे, डिग्री तो कमबे। तो रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने या दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्वो खजानों के अधिकारी भवो। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्वो खजानों के अधिकारी भवो। विस्तार, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপরে চিন্তন করা, এবার দেখা যে আমি ওই স্থিতিতে ওই স্বরূপে থাকি কি না। তো বাবা বলছেন তো যখন এগুলো সব আমি প্রাপ্ত করে নেব জীবনে, তো তখন তুমি মনে করবে যে বাবার এইসব खजानार हम अधिकारी हो गए। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। बाबा बोलছেন ब्राह्मण जीवने तो कष्ट होतेই পারে না, যদি কোনো কষ্ট হয় তো সেটা কিন্তু আসলে কিন্তু বাবার याद করানোর জন্য আসে। जैसे गुलाब के पुष्पों के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है। যেমন গোলাপ ফুলের সাথে যে কাঁটা থাকে সেই কাঁটা কি করে গোলাপ ফুলকে বাঁচানোর জন্য তো থাকে। वैसे यह वो तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। সেই রকমই জীবনে যদি কোনো কষ্ট আসে, কোনো পরিস্থিতি, কোনো সংকট আসলে কিন্তু সেটা বাবাকে याद করানোর জন্য আসে। स्लोगन, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। यदि
পরমাত্মার শ্রীমতের আধারে তুমি তোমার কর্মরূপী বীজকে শুভ সংকল্পের জল দিয়ে দিতে থাকো, তো বীজ শক্তিশালী হয়ে যাবে। তো একটা কি বললেন? পরমাত্মার শ্রীমত। আর কি বললেন? কর্মরূপী বীজকে শুভ সংকল্পের জল দিতে হবে, তাহলে কি হবে? বীজ শক্তিশালী হবে। আচ্ছা, অংশ